हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो आपके मन में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रहती है और वो ये कि एडसेंस कब लेना चाहिए। बहुत से लोग डेली कांटेक्ट करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, बिकॉज माय व्हाट्सएप नंबर इज एवरीवेयर ऑन 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 यूट्यूब। गूगल पे मिल जाएगा आपको। सो दे यूज्ड टू से सर मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है। किसी की क्या रीज़न है, किसी की ये रीज़न है, किसी की वो रीज़न है। बुलसेट, इतने सारे रीजंस। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली मेड फॉर न्यू ब्लॉगर्स जिनको एडसेंस चाहिए या जिन्होंने एडसेंस अप्लाई किया है, वेटिंग फॉर द लाइक कि कब उनका एडसेंस अप्रूव होता है। मुझे एक बात बताइए कि आप एडसेंस लेकर करोगे क्या। एक नया ब्लॉगर जब स्टार्ट करता है तो उसकी पहली फोकस ये होनी चाहिए कि साइट प्रॉपर तरीके से डेवलप करे, पूरा साइट प्रॉपर तरीके से बना ले। बनाने के बाद वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि कैसे वो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट करे, कैसे उस पर प्रॉपर तरीके से आर्टिकल राइटिंग करे, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग करे, ताकि उसके कुछ कीवर्ड्स रैंक में आने शुरू हो। जब रैंक में आने शुरू होंगे तो बाकी जो DAPA है, URDR है, बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जो साइट की ऑथोरिटी है थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल बाद में ओवरऑल साइट की रैंकिंग के ऊपर उसका फ़र्क पड़ेगा। एंड दैट दे हैव टू डू फॉर लाइक कंटिन्यूअस। इट्स नॉट लाइक आपने आज किया कल आप गायब है, नहीं। एक एक प्रॉपर रूटीन के साथ, चाहे वो 2 दिन का गैप हो, 3 दिन का गैप हो, वीक का गैप हो, बट डू इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ओके, बिकॉज फॉर ए न्यू ब्लॉगर उनके पास कोई बैकअप सोर्स नहीं है। यू डोंट हैव एनी यूट्यूब चैनल, लाइक आपके पास कोई बड़ा फेसबुक ग्रुप नहीं है, ना कोई बड़ा आपके पास ब्रॉडकास्ट लाइक टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर्स हैं या चैनल्स आई कैन से। So in that case, the primary thing that you have right now is your domain name, is your hosting, is your website. So play with that. मैंने क्या देखा है, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, हर नया ब्लॉगर जो स्टार्ट करता है सबसे पहले उसकी फोकस ये होती है कि भैया एडसेंस कैसे लिया जाए। क्या करोगे एडसेंस लेकर, मुझे ये बताओ जरा पहले भाई भाई साहब। क्योंकि एडसेंस तब हेल्पफुल है जब साइट पे थोड़ी ट्रैफिक हो। जब साइट पे ट्रैफिक ही नहीं है तो एडसेंस का क्या आप अचार डालेंगे, किसी काम की नहीं है एडसेंस। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बहुत समझना बहुत आसान है। एडसेंस से फ़ायदा कब हो सकता है, जब साइट पे ट्रैफिक हो। और ट्रैफिक कब आती है, जब आप उसके लिए काम करेंगे, प्रॉपर साइट बनाएंगे, कीवर्ड से सर्च करेंगे, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखेंगे, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आती है जो मैंने मेंशन किया अपने एसईओ मास्टर कोर्स के अंदर, या अगर वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करें तो वर्डप्रेस मास्टर कोर्स के अंदर। बट वो चीज़ें अलग है। वो सब करने के बाद आप वापस से ऑन पेज ऑफ पेज सब कुछ करते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, शेयर करते हो अपने पोस्ट को, सोशल बुक मार्किंग करते हो, आई कैन से सोशल सिग्नल्स लाने की कोशिश करते हो। तब जाके लाइक धीरे धीरे विद इन मंथ्स और 2 मंथ्स पीरियड आपको लगेगा कि हाँ, थोड़े बहुत रिजल्ट्स मेरे मिलने शुरू हो गए। बट आप ये करेंगे नहीं। आपका ध्यान सिंपल इस चीज़ के ऊपर है कि भैया पहले मैं एडसेंस लूँगा, उसके बाद ही काम स्टार्ट करूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, रुक जाओ वहीं पे, कुछ और कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एडसेंस के चक्कर में रहोगे तो एक दिन लुट जाओगे। एडसेंस क्या है बाबा, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। किस दिन बंद हो जाएगी आपको भी नहीं पता। बिकॉज आप जो काम कर रहे हो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूवी साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉन्ग साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में एडसेंस जाने का खतरा ऑलवेज रहता है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको, पूरा मानना है तो मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बट ये रियलिटी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से कीजिए ना। मुझे व्हाट्सएप पे तंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि पहले ट्रैफिक लाओ, देन एडसेंस पे जाओ। बिकॉज विदाउट ट्रैफिक देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एडसेंस अर्निंग। सिंपल थिंग है ये। ट्रैफिक है, एडसेंस एड्स लगी है, क्लिक होंगे, पैसे बनेंगे। ट्रैफिक नहीं है, बढ़िया वेबसाइट, सुंदर वेबसाइट बना रखी है, एडसेंस एड्स लगा रखी है, आपका नुकसान है। एडसेंस एड्स के कारण आपका तो और रैंकिंग नहीं होगा। रीज़न क्या है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ जाते हैं, लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है ड्यू टू एडसेंस एड्स। और आपको शायद मन में ये अच्छा एक भ्रम चलता होगा, अच्छा भैया मेरी साइट बढ़िया सी बनी है, हेडर फुटर वगैरह वगैरह, साइड में लंबी सी ऐड आ रही है, अच्छा पोस्ट के बीच में ऐड आ रही है, वाओ मैन, इट्स रियली अमेजिंग, देखने में अच्छा लग रहा है। अर्निंग कहाँ से करोगे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। सेल्फ क्लिकिंग करके एडसेंस बंद करा लोगे, मैक्सिमम लोग यही करते हैं स्टार्टिंग में। एक तो मैं परेशान हूँ नाइजीरिया कंट्री से, वहाँ हर तीसरे दिन लोग मुझे पिंग करते हैं, सर आई वांट टू मेक एडमॉब ऐप। क्या करना भैया, कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, सेल्फ क्लिकिंग करनी है 10 लोगों के साथ मिलके। क्या फ्यूचर है, टाइम पास है वो। थोड़े पैसे बन सकते हैं फॉर इंस्टेंट सम टाइम, बट उसके बाद क्या।
सो ऑलवेज लुक फॉर अ गुड थिंग, नो, लाइक आप लॉन्ग टर्म में देखो कि आपको क्या करना है। इट्स नॉट अबाउट सिंपल लाइक आपको अगले 2 मंथ में क्या करना है। थिंक अबाउट लाइक अगले अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो आप, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एवरी न्यू ब्लॉगर आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपकी साइट है, चाहे वो किसी भी नीच की हो, लिरिक्स हो, जॉब हो, टेक्नोलॉजी हो, न्यूज़ हो, हेल्थ हो, पेंटिंग हो, एनीथिंग, डोंट गो फॉर एडसेंस इन द स्टार्टिंग। एडसेंस आपको बाद में आराम से मिल जाएगा। ऐसा कोई एडसेंस कोई ऐसा कोई वो नहीं है मछली की आंख जिसको अब तीर मारने के लिए के लिए अर्जुन को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एडसेंस बहुत ईजी चीज़ है, थोड़े बहुत चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है, लाइक प्रॉपर डिज़ाइन, सम आर्टिकल्स जो कि बहुत ही यूनिक हो, कोई भी वहाँ पे कॉपीराइट चीज़ें ना हो, प्लस जो इंपॉर्टेंट पेजेस होती हैं जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपकी ई कॉमर्स टाइप है तो वहाँ पे रिफंड पॉलिसी, कुकीज़ पॉलिसी, DMCA वगैरह सारे पेजेस बनाइए, साइट मैप बनाइए। कोई भी ऐसी कैटेगरी ना हो साइट पे जिसके अंदर कोई आपकी पोस्ट ना हो, साइट खाली खाली ना लगे, भरा भरा लगे, ये लगे कि आपकी डिज़ाइन प्रॉपर कंप्लीटेड है। लैंग्वेज भी मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऐसे लैंग्वेज के साथ आपने अप्लाई कर दिया जो लैंग्वेज गूगल एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आपने व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया पूरी पूरी पोस्ट में, जैसे हम लिखते हैं हिंदी में, आपने लिखा HUM, शायद वो नहीं देगा अप्रूवल। डिपेंड करता है इस बात पे कि जो आपका अप्रूव करने वाला बंदा है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि ये मशीन करती है, बंदे ही बैठ कर रिव्यू करते हैं, वही अप्रूव करते हैं। आई नो समवन फ्रॉम एडसेंस टीम ऑल्सो, तो मुझे जब चाहिए होता है मैं तो ले लेता हूँ अप्रूवल। बट मैं ज़्यादा आपको बता दूँ, आपको शायद देखा भी होगा कि मैं ज़्यादा एडसेंस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बिकॉज एडसेंस थर्ड पार्टी है, कब आपकी ले लेगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो ऑलवेज लुक फॉर अदर पैसिव सोर्सेज ऑल्सो। जैसे मेरी केस में आप देख सकते हैं, आई हैव लाइक सर्विसेज, होस्टिंग सर्विसेज, डिजिटल कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो अपने आप को थोड़ा स्प्रेड अप कीजिए। हाँ, आई नो इट विल टेक सम टाइम, बट कीप दिस इन माइंड, बिकॉज आपको आज का नहीं, आपको अगले 5 साल के ऊपर देखना है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, तब काम करना शुरू करो उसके ऊपर, एंड भूल जाओ एडसेंस को। एडसेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एडसेंस का फ़ायदा उसको होता है, जैसे मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ अपने एक फ्रेंड की, उसकी साइट है लाइक सरकारी योजना के ऊपर, एंड उसके डेली ट्रैफिक लाइक 1 लाख प्लस है। वहाँ पे अगर उसको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला होता तब दिक्कत होती कि भैया 1 लाख प्लस ट्रैफिक है एंड आई डोंट हैव एनी एडसेंस। एडसेंस का अल्टरनेटिव भी नहीं है, हालांकि एडसेंस का जो अल्टरनेटिव्स है इन मीडिया नेट, इन्फोलिंक्स, वहाँ से कोई खास अर्निंग नहीं होती है। एडसेंस से बहुत अच्छी अर्निंग होती है। सो अगर वहाँ एडसेंस नहीं है जहाँ पे लैक्स ऑफ ट्रैफिक, या चलो कम से कम दिन के 1000 ट्रैफिक भी हो, तो थोड़ा सा चिंता कर सकते हैं कि हाँ मुझे सर एडसेंस नहीं मिल रहा है, मेरा ट्रैफिक आ रहा है बट कोई अर्निंग नहीं हो रही है। एक नया बंदा जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, बुरा मत मानिएगा, ट्रैफिक नल है, जीरो है, दिन के 4-5-10 ट्रैफिक आती हैं, वो भी शायद आपके ही फ्रेंड्स या आपकी फैमिली या आप अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करते हो उससे आ जाती है। एंड आप पूरा का पूरा जोर लगा रहे हो इस बात के ऊपर कि भैया एडसेंस लेना है, एडसेंस लेना है, एडसेंस लेना है। करोगे क्या? मैंने पहले ही कहा, चार तो नहीं डालोगे ना एडसेंस का, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही एडसेंस के पीछे लग जाते हो, एक तो टाइम वेस्ट होता है आपका, साइट पे आप बार बार कुछ चेंज करते रहोगे। क्या होगा, आपने अप्लाई किया सर नहीं मिल रहा है, रीज़न क्या है? स्क्रैप कंटेंट। रीज़न क्या है? टेम्पलेटेड पेजेस। इट कैन बी एनीथिंग, बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने भी सोचा है हाल ही में कि जब मैं इतने सारे कोर्सेस लॉन्च कर रहा हूँ तो एक कोर्स एडसेंस के ऊपर भी किया जाए, जहाँ पे आई थिंक 10 से 12 वीडियोज होंगी। सो एडसेंस के ऊपर भी मेरी कोर्सेज आ जाएंगी नेक्स्ट मंथ तक, तब ले लेना उसको, बहुत कम प्राइस रखूंगा मैं, वहाँ से सीख लेना एडसेंस कैसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसको अप्रूवल लेते हैं। बहुत ईजी टास्क है वो तो मैटर ही नहीं है। एडसेंस तो मैटर है ही नहीं ब्लॉगर के लिए। ब्लॉगर को तो ये सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में अपने आप को कैसे ऊपर ले जाए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करे। आप स्टार्ट करो अपना यूट्यूब चैनल, आप स्टार्ट करो अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सबको इंक्रीज करना या बूस्टअप करना शुरू करो, वो ज़्यादा फायदेमंद है, रिगार्डलेस ऑफ लाइक जस्ट गोइंग बिहाइंड एडसेंस एडसेंस एंड एडसेंस, एंड वो भी मंथ तक लगे हुए हैं, सर मेरा अप्रूवल नहीं मिल रहा है। बुरा लग रहा होगा आपको, आई थिंक शायद थोड़ा सा, बट ये रियलिटी है। ब्लॉगिंग में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसको देखकर आप गुमराह हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर वीडियो को देखो, मैं मना नहीं करता हूँ नहीं देखने को, हर वीडियो देखो, वहाँ से सीखो, बट जस्ट टेक द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम देयर। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे भागने लगे, ये बहुत होता है ब्लॉगिंग में। मैंने आज वीडियो बना दी, चलो IFSC की साइट से अच्छी अर्निंग होती है, ऐसे ऐसे बनाते हैं। अब हर कोई अपनी IFSC की साइट बना रहा है, जॉब साइट बना रहा है, लिरिक्स साइट बना रहा है,
न्यूज़ साइट बना रहा है। तो ऐसे चीज़ें काम नहीं करती। अपने आप को तो देखो, आप किस लेवल पे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आपको क्या आता है। ब्लॉगिंग में वही सक्सेस कर सकता है जिसको जो आता है प्रॉपर तरीके से, उसके ऊपर वो स्टार्ट करे। ये एक मूल मंत्र है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से आती है, आप, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपको मोबाइल रिपेयरिंग आता हो, आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको बल्ब्स लगाने आते हो, फैन सही करने आते हो, आप उसके ऊपर स्टार्ट करो ना। आपने देखा अच्छा सर तो जॉब साइट से अर्निंग कर रहे हैं, मुझे भी जॉब साइट शुरू करनी चाहिए। क्यों भाई, जो आता है वो करो ना। बिकॉज जो आता है अगर आप वो करोगे, लॉन्ग टर्म तक जाओगे। आपको उस चीज़ का, आप उस चीज़ के मास्टर हो, वहाँ पे आपको रियली पता है कि लोगों को क्या चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फैन खराब है तो फैन को कैसे बनाना है, क्या चीज़ें चेंज करनी है, कैपेसिटर खराब है या वायरिंग करानी है, आई मीन आयलिंग करानी है, या क्या जो भी है। तो वो चीज़ कीजिए ना जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको खाना बनाना हो सकता है एक लेडीज़ के लिए, सिलाई बुनाई का काम हो सकता है जिसके ऊपर इतना तो आई कैन से कंपटीशन ही नहीं है। बट हर कोई जॉब, लिरिक्स, सॉन्ग्स, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, जहाँ पे लाखों लोग पहले पहले से पड़े हुए हैं, बायोग्राफी, क्यों? ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो, आई थिंक आपके लिए यही था। थोड़ा सा मैंने कहा था कि चलिए दो टूक बात कर लेते हैं एडसेंस के ऊपर, बिकॉज मैनी ऑफ यू हैव एडसेंस इशूज़। एंड आजकल ड्यू टू लॉकडाउन ये तो बहुत बढ़ गया, बिकॉज इन लॉकडाउन मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। Even I am planning to left my job right now because I'm not getting more time to work on my projects. तो मैं शायद छोड़ दूँ अगले 2-3 महीने में, मेरा प्लान है। बट वो मैं खुद छोड़ रहा हूँ, बट आपके केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कंपनी ने निकाल दी हो ड्यू टू जो भी रीज़न रहा हो, हम लाइक जो भी है। तो ऐसे केस में बहुत से लोग ये हैं जो लुक आउट कर रहे हैं पैसिव सोर्सेज के लिए कि क्या करें। तो उनको लग रहा है ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये सब करके ईज़िली पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं बता दूँ ईज़िली तो नहीं बनते, बट यस ये एक अच्छा सोर्स बन सकता है अगर आप अपना टाइम स्पेंड करने को रेडी है, अगर आपके पास कोई अच्छा लाइक आइडिया है तो। So just focus on your website building in a proper way and then focus on writing good articles that should be beneficial for the website visitors। अपने ऑडियंस को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। एडसेंस आप बाद में ले सकते हैं जब आपके साइट पे थोड़ी ट्रैफिक आ जाए, बिकॉज अगेन द लास्ट थिंग, विदाउट ट्रैफिक देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एडसेंस। एंड अगर आप एडसेंस लेकर लगा भी लेते हो, नुकसान आपका है। नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट बढ़ जाती है साइट के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप GT मैट्रिक्स पे जाओगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट शो करती है कितने रिक्वेस्ट आते हैं। साइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है ड्यू टू एड्स, तो और आपको नुकसान होता है और आपकी अच्छी रैंकिंग जल्दी नहीं हो पाती। सो इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पूर्ण विराम। मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जस्ट कमेंट अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको बता दें कि मैंने हाल ही में अपनी सारी कोर्सेस लॉन्च की है, SEO के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, जॉब पोर्टल्स के ऊपर, कॉमर्स, जिसको अगर किसी को कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ ऑनलाइन सेलिंग करनी है, उसके ऊपर। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो माई व्हाट्सएप नंबर इज़ राइट देयर ऑन द स्क्रीन, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। सो मेरा भी मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। एंड अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, बट ये सच्चाई है, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करने में आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप नए ब्लॉगर हो या पुराने ब्लॉगर हो। दैट्स इट, बाय बाय।